हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो होते हैं जियोग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यह जो होते हैं आप एकदम छाप लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो होते हैं प्रश्न हैं आप लिख लीजिए और बार बार उसको याद करने की कोशिश करिए। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और सभी जो होते हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर जो होता है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो प्रसिद्ध जो होते हैं, यहाँ कोल्लूर की खान थी। ठीक है, कोल्लूर की खान से जो होते हैं, ध्यान दीजिए, कोल्लूर की खान से ही जो होते हैं कोहिनूर हीरा जो होते हैं प्राप्त हुआ था। और इसीलिए जो होते हैं इसी क्या कहता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो यह चीज़ आपको मालूम है किस रीजन से कहा जाता है और इसमें जो होते हैं वह किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो ध्यान दीजिएगा, मणिपुर का अधिकांश जो धरातल होता है वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान दीजिएगा, मणिपुर की कुल भूमि का देते हैं 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नर्मदा नदी घाटी बेसिन से संबंधित होता है, जो यह यहाँ की भूमि की लगभग 8% है। ठीक है, और जबकि मणिपुर की 92% भूमि जो होते हैं पहाड़ी और, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी और पर्वतीय किस्म का है। ये चीज़ आपको मालूम है कितना परसेंट, 92%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तो नहीं कह सकते, प्रश्न नंबर ये 3 है। ये ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जो है हमारा कर्नाटक को जाना जाता है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसी के बेस पर एक प्रश्न और बनता है, क्या है, सिलिकॉन वैली। ध्यान दीजिएगा, कौन कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में हमारा स्थित होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। पूछा क्या है, सबसे क्षेत्रफल हमको कम वाला हमको बताना है, सबसे कम किसका होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो होते हैं, अगर देखा जाए ये आईएएस की परीक्षा है तो ये देखिए प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहली बात, आंध्र प्रदेश को आप मैप में देखे होते हैं, मैप पे देखेंगे तो बड़ा दिखाई दे रहा है। कर्नाटक भी हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात का भी एरिया देखने में एकदम छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। लेकिन अगर बात करते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु देखिए थोड़ा सा देते हैं कोना पे है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफलानुसार जो होते हैं उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है और यूपी ARO वाले में प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बिहार PCS में पूछा नहीं जाएगा या तो राजस्थान PCS में नहीं पूछा जाएगा। यह सिर्फ बिहार स्पेशल का प्रश्न है, तो बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का द्वितीय स्थान जो होता है हमारा चौथा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर कौन है, ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर हमारा जो होता है राजस्थान होता है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश होता है, तीसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र होता है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश होता है, जिसका क्षेत्रफल जो होता है 2,40,928 होते हैं वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल के क्रम में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा जो होते हैं प्रश्न को अच्छे साइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए प्लस देखते हैं। प्रश्न में क्या है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 बड़े राज्य, पहले स्थान पर क्या होता है, राजस्थान होता है, दूसरे स्थान पर जो होता है हमारा मध्य प्रदेश होता है और तीसरे स्थान पर जो होता है हमारा महाराष्ट्र होता है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे जो होते हैं महाराष्ट्र होता है और चौथे पे हमारा क्या होता है, उत्तर प्रदेश होता है। तो ये देखिए प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखिए 24 है, लेकिन CRT पे मत जाए, 6-7 प्रश्न आपको करा चुके हैं। अभी आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वह क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। यह देखिए उत्तराखंड लोअर PCS प्री 2010 का प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब जो होता है हमारा उत्तराखंड। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश 2,40,900 इतना होता है। मध्य प्रदेश का 3,08,252 होता है। राजस्थान जो होता है 3,42,300 इतना होता है। लेकिन सबसे कम किसका है? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो दिया था। तो ऑप्शन कौन सा दिया था? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न जो होते हैं बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यह चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है कि गुजरात की राजधानी पूछ रहा है। ये देखिए बिहार PCS 2001 का प्रश्न है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। तो आप राजधानी से भी प्रश्न आते हैं। कहा है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की राजधानी हमारा जयपुर होती है। ठीक है, यह इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखिएगा कि ईटानगर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है? ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ध्यान दीजिएगा, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के 19वें राज्य की राजधानी है। राज्य के 19वें राज्य की राजधानी कौन सी होती है? तो ऑप्शन होते हैं पणजी, गोवा की राजधानी है। ठीक है, ये देखिएगा, ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए पूछा गया क्या है कि भारत का सबसे बड़ा संघ, ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा होता है? दिल्ली होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में प्रश्न रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ये देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा जो होता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वह जो होते हैं राज्य, एक राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, RAS में पूछा गया प्रश्न है और किस सन में पूछा गया? 2010 में। तो जितने भी प्रश्न हैं वह इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न जो होते हैं बहुत हलवा टाइप का है। प्रश्न पूछा गया सिलवासा राजधानी है। ये देखिए UPSC के IAS की परीक्षा 2007 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दादर और नगर हवेली। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए प्रश्न, देखिए राज्य और राजधानी से जो प्रश्न पूछे भी जाते हैं UPSC में, ये आप मत सोचिएगा कि नहीं पूछे जाते। कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, गोवा हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जबकि हमारा पणजी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली जो होते हैं हमारा केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन हमारा गोवा जो होते हैं नहीं है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ध्यान दीजिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं संथाल होते हैं। तो यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारत के निम्नलिखित जो होते हैं भागों में से द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः जो होते हैं कहाँ संकेंद्रित है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है हमारा दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो अभी तक जो है हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये देखिए बिहार PCS के देखिए परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और वो प्री में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सी जाति जो होते हैं दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये जो होते हैं थारू जाति के लोग होते हैं, उसको शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उसकी जो संख्या है लगभग 89,000 जो होते हैं हमारी संख्या रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो शोक के रूप में कौन मनाती है? ये थारू जाति के जो लोग होते हैं वह मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग, ध्यान दीजिएगा, कौन किसकी बात कर रहा है? थारू लोग शोक पर्व के रूप में मानते हैं। तो वह थारू लोग जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। और ये देखिए UP PCS 2002 का प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड प्रश्न है। तो यह ध्यान दीजिएगा, आप प्रश्न को बार बार रिपीट करने की कोशिश करें जिससे कि आप जो होते हैं या प्रश्न जो होते हैं आपको आत्मसात हो सके। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो ध्यान दीजिएगा, थारू जाति जो होते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह UP और
ARO का परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थारू लोग का निवास कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, थारू लोग का निवास जो होता है वो उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन इसका आसन जो होता है वो विवादित रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाए जाते हैं थारू लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधार श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति होते हैं गद्दी होती है। ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, तो यूपी लोअर सब प्री परीक्षा में पूछा गया है और LDA प्री के परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, धौलाधार श्रेणी का मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर और बरकवाला और लाहौली बारी आज जो होते हैं प्रमुख है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न को किस प्रकार से घुमाया है, इस चीज़ को समझिएगा। कहा कि गद्दी लोग निवास करते थे, इसी प्रश्न को उल्टा बना दिया है। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। यह देखिए यूपी माने BPSC के परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए परीक्षा में पूछा गया है, RAS की परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा है? कहा कि संथाल निवास करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, संथाल जो होते हैं पूर्वीय भारत में निवास करते हैं। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो होते हैं सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन जो होते हैं संथाल, मैंने कहा छत्तीसगढ़। ठीक है, संथाल छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे सामान्य रूप होता है बुपला होता है। कौन सा होता है सामान्य रूप? बुपला होता है। तो दोस्तों अभी जो हैं इतना प्रश्न आप देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि ऋतु प्रवास किसे किया करते हैं? तो ऋतु प्रवास जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं भूटिया लोग जो होते हैं किया करते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और एक चीज़ देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न क्या है ये चीज़ को समझिएगा कि बोडो निवास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बोडो जो होते हैं एवं गारो पहाड़ी पर जो होते हैं निवास करते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गारो जाति जो होते हैं निवास करते हैं। ये देखिए प्रश्न विवादित है, तो इसको आप ना हल करें तभी आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी प्रश्न होते हैं विवादित है। ये जो होते हैं लगभग जो होते हैं बोरो और जो पाई जाने जो जाति होती है वह जो होते हैं शिमला के जो होते हैं पठार पर पाया जाता है। लेकिन इसका आंसर नहीं दिया है, तो आप इसको न मारें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित जातियों में से कौन से केरल में पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, केरल में हमारे चेचू जनजाति होते हैं हमारी निवास करती है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे निम्नलिखित भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी पूछा है। सबसे बड़ी किसकी होती है? गौड़ जनजाति जो होते हैं निवास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी होती है? ऑप्शन बी होती है गौड़ होती है। इसी प्रश्न को रिपीट किया है। ये भी देखिए प्रश्न रिपीट किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं गौड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए गोड़ वाला जो प्रश्न है वो बहुत पूछी जाती है। ये इसको गोड़ वाले प्रश्न को जो होते हैं आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसके बाद टोडा एक जाति है जो निवास करती है। तो टोडा एक नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी पर पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी पर जो होते हैं कौन सी जाति पाई जाती है? तो टोडा जाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टोड जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है? सबसे मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य निवास क्षेत्र जो होते हैं ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ी होती है। ठीक है, अंडी और ओपोर टीपी नाम से जो है प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हो। ठीक है, हो जाति जो है संबंधित है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति, ध्यान दीजिएगा क्या, ये देखिए प्रश्न को देखिएगा, पूछा क्या है कि बहुपति, ध्यान दीजिएगा, बहुपति प्रथा को मान्यता है। तो बहुपति मान्यता किसको है? टोड जनजाति को। क्योंकि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपका प्रश्न जो होते हैं 30 प्रश्न के ऊपर जा रहा है। ठीक है, लहुर त्यौहार जो होते हैं, लहुर त्यौहार कहाँ पर है? उरावत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मानती है वह है, तो यह जो कि सरहुल त्यौहार को मुंडा लोग मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि धूमकरिया, ध्यान दीजिएगा, धूमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो धूमकरिया जो होते हैं उराव। ठीक है, ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो होती है हमारी, ऑप्शन क्या होता है, थारू लोग जो होते हैं ठीक है।